अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तो चलिए आज बनाते हैं बीफ स्टू। और कुकर का इस्तेमाल करूँगी मैं। किस तरह से बनाऊँगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, बहुत सिंपल रेसिपी होगी लेकिन इतना मज़े का होगा कि मज़ा आ जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले चॉपिंग का काम कर लेंगे। जितनी भी प्याज मैंने यहाँ पे ली है उसको मैं रफ़ सा चॉप कर लूँगी, क्योंकि प्याज जो है इसमें पक जाएगी प्रॉपरली और शेप वगैरह नज़र नहीं आएगा। तो इसके ऊपर बहुत ही मतलब फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो जिंजर है उसको हम प्रॉपरली फाइनली जूलियन कट चॉप करेंगे, क्योंकि वो गार्निशिंग में जाएगा। तो उसको अदरक को, जिंजर को जूलियन कट लंबा लंबा जो हम बारीक बारीक काटते हैं उस तरह से काट लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लें, और रोस्ट कर लेने के बाद इस धनिया को हावन दस्ते में आप कूट लें दरदरा सा। इसको पीसना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कूट मैं इसलिए रही हूँ, मैं साबुत भी डाल सकती हूँ, बट मैं कूट इसलिए रही हूँ क्योंकि जब वो अक्सर लोगों के मुंह में आता है तो उनको फिर वो पसंद नहीं आता, लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए धनिया बहुत ज़रूरी है, ये मेन इंग्रेडिएंट समझ लें आप। तो अब ले लेना है एक कुकर, उसमें डाल दूँगी मैं बीफ, और फिर उसमें अपना ये कटी हुई अनियन चली जाएगी। बीफ था मेरा 1 से 1.5 किलो के आसपास, और प्याज थी मेरी 2 से 2.5 किलो। उसके बाद यहाँ पे 15 से 16 मैंने डाल दी है गोल लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट, 2 ही टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट। नमक डाल दीजिए आप हस्बे ज़ायक़ा, मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून डाला है। अब 2 से 3 ग्लासेस पानी डाला था मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे बीफ के क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि मेरा कुकर जो है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं इससे कम पानी डालती तो वो पता भी नहीं चलता। तो आप थोड़ा कम पानी डालिएगा, और पानी डालने के बाद इसको मैं लिड लगा दूँगी कुकर की अच्छे से। अगर आप कुकर यूज़ कर रही हैं तो प्लीज़ बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा, अच्छे से उसकी लिड को प्रेस करके बंद कीजिएगा, उसके ऊपर उसकी सीटी लगा दीजिएगा और इस आंच पे कुकर को रखिएगा फॉर 5 मिनट्स। और जब फिर ये सीटी उसकी बज जाए तो फिर मैं उसकी आंच को जो है वो स्लो कर दूंगी, इतनी कर दूंगी। इतनी आंच पे मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, ताकि बीफ जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। अगर आप कुकर के बगैर पकाएं नॉर्मल देगचे में तो आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बीफ। अब 25 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए, तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। अब मैं थोड़ा वेट करूंगी कि ये सीटी थोड़ा क्या बिल्कुल रुक जाए, और जब ये रुक जाएगी तो फिर मैं इसको हटा दूंगी और इसकी जो स्टीम है वो मैं निकलने दूंगी। और जब स्टीम प्रॉपरली निकल जाएगी तब मैं इसकी लिड खोलूंगी। तो कुकर की लिड हटाने के बाद यानी कि ढक्कन खोलने के बाद जो हमारा बीफ स्टू है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप पानी कम डालेंगे तो आपको पानी कम दिखेगा, लेकिन जितना भी पानी हो हमें उसको बिल्कुल ड्राई कर देना है, बिल्कुल सुखा देना है। तो मैंने अब इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लिया था। मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल दिया था ताकि ये जो इसका सारा पानी है वो मैं अच्छे से उड़ा दूँ। अब मैंने इसकी आंच तेज़ करके इसको पकाया था ताकि इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए, और इसको ढक के तेज़ आंच पे मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये जो आपको दिख रहा है ये इसमें गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां हैं। गोश्त जो है वो मैंने निकाल लिया था, अलग कर लिया था इसको तेज़ आंच पे रखने से पहले, क्योंकि अगर मैं वो रखती इसमें तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा हलवा बन जाता, बोटियाँ साबुत नहीं रहती, और मुझे बोटियाँ साबुत चाहिए थी।
इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 कप दही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा पानी है और दही जो अपना पानी छोड़ेगा, तो ये दोनों पानी मिलके जो है वो उड़ जाएंगे और फिर ये भूनने वाली पोजीशन पे जब आ जाएगा तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी एक साथ ही। दही जो है वो प्याज की मिठास को बैलेंस करेगा और एक बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। अब जो दही था उसका पानी जो है वो उड़ चुका है, तकरीबन 4-5 मिनट में ये इस स्टेट में हो जाता है। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डालूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। अब इसको इतना अच्छे से भूनूंगी कि इसमें जितने भी मसाले हैं उनमें कोई कच्चापन ना रहे। ये जो प्याज है वो भी अच्छे से पक तो चुकी है, बट जो बॉईल होने वाली फ़ील है वो ना रहे, उसके अंदर अच्छी भुनी हुई फ़ील आए, अच्छा टेस्ट आए। और बीच बीच में मैं ये जो गोल वाली लाल मिर्चें हैं 1-2 मैं तोड़ दूँगी, क्योंकि स्टू में जो स्पाइस होता है वो इन्हीं मिर्चों की वजह से आएगा। और मैंने कोई इसमें स्पाइसेस इस तरह के नहीं डाले हैं जिससे स्पाइस आए इसके अंदर या ये थोड़ी तीखी हो जाए। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, भुन चुका है, ऑयल भी डाल दिया था, सब कुछ दही सब डाल दिया था। और अब इसमें मैं ये जो मैंने गोश्त अलग कर लिया था वो डाल दूँगी और फिर इसमें मैं देखूँगी कि मुझे इसमें पानी डालना है या इसको इसी तरह से भुना भुना छोड़ना है। अब मेरे घर में भुना भुना पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, बस इतना ही रखती हूँ कि भुना भुना सा टेस्ट आए, भुना भुना सा लुक आए। आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं अब इसको प्लेट आउट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जूलियन कट जिंजर जो कि हमने काटे थे स्टार्ट में। ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, सारे मसाले इसके अंदर जो है वो रच बस गए हैं, इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तो अब आप भी जाइए और बनाइए और मुझे बताइए कि आपके घर में स्टू कैसा बना। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।